हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.3 of differential equation. Question number 1 to 5 we have already discussed in the previous video. Okay, तो आज रिमेनिंग 6-7 क्वेश्चन जो बचे हुए हैं उसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन का। Form the differential equation of family of a circle. Okay, तो family of a circle से आपको differential equation बनाना है। Then first of all you need to know the equation of the circle. Okay, so what is the equation of a circle? That is x minus a का whole square plus y minus b का whole square is equal to r square. This is the equation of the circle. इक्वेशन ऑफ द सर्कल, ये आपको याद रखना है, ठीक है। x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब आगे क्या दिया हुआ है, टचिंग द y एक्सिस एट ओरिजिन, है ना। तो ये जो सर्कल है ये y एक्सिस को ओरिजिन पे टच कर रहा है। तो इसका फिगर हम लोग देख लेते हैं। तो बोल रहा है ये जो सर्कल है ये y एक्सिस को टच कर रहा है, ये हमारा y एक्सिस है, और बोल रहा कहाँ पे टच करा, ओरिजिन पे। तो मेरा सर्कल कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो अगर ये ओरिजिन पे टच कर रहा है तो इसका जो सेंटर होगा, है ना, सेंटर क्या होना चाहिए, x कॉमा x का कोई कोऑर्डिनेट होगा, मान के चलिए a कॉमा x एक्सिस पे y का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है, तो a कॉमा 0, है ना। और रेडियस इसका क्या हो जाएगा, ये इसका रेडियस हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू a, ठीक है। तो यहाँ पर x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस क्या हो गया, दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। तो इसको दोबारा लिखेंगे, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम लोग एक्सपैंड करते हैं, तो a स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी, 2a मतलब क्या हो गया, 2ax, ठीक है, प्लस b स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर कैंसिल, हमारे पास क्या बचा, x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल कितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, वी हैव 1 आर्बिट्ररी कांस्टेंट, 1 आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो याद रखिएगा जितना हमारे पास आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है उतना ही बार हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, एक ही बार डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो ये जो कांस्टेंट टर्म है जो a है उसको हम लोग कैसे भी करके इसको रिमूव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2ax जो है वो प्लस 2ax हो जाएगा, राइट हैंड साइड में चला जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई x इज इक्वल टू 2a, ये कांस्टेंट है। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, हमारा कांस्टेंट हट जाएगा, ठीक है ना। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो v बाई यू हो जाएगा, तो v d बाई dx ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और d बाई dx ऑफ x होल डिवाइडेड बाई x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज व्हाट, 0, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, ठीक है, ये अगर काम नहीं कर रहा है देखते हैं। तो ये जो x स्क्वायर है डिनोमिनेटर में, ये यहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा आपका, 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और बाकी इसको हम लोग फर्दर प्रोसीड करेंगे, x और यहाँ पर क्या हो जाएगा
2x प्लस 2y इंटू वाई डैश माइनस x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, और dx बाई dx क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो गया x, या फिर इसको ब्रैकेट में अगर इसको खोलते हैं तो 2x स्क्वायर प्लस 2x y डैश, है ना, माइनस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू x स्क्वायर, है ना, यहाँ पर क्या हो गया माइनस y स्क्वायर प्लस 2xy y डैश इज इक्वल टू 0। ये हमारा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है। आंसर हम लोग चेक कर लेते हैं, एक्सरसाइज 9.3। टू एक्स वाई डैश सही है, प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो इसको आंसर में कैसे लिखा गया है, 2x वाई डैश ये वाला टर्म प्लस एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को राइट हैंड साइड में इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा ये वाला क्वेश्चन। So now we can proceed to the next question, question number 7. चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ ए पैराबोला हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन, है ना। तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है किससे, एक पैराबोला से। ठीक है, तो आपका पैराबोला कैसा दिखता है ना, पैराबोला आपका ऐसा दिखेगा, इट इज सिमेट्रिक टू द एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है ना, तो ये आपका हो गया पैराबोला सिमेट्रिक टू द एक्स एक्सिस, है ना। तो इसका इक्वेशन होता है y is equal to y square is equal to 4ax, y square is equal to 4ax। ठीक है ना, और अगर आपका सिमेट्रिक टू द y एक्सिस है तो आप लिख सकते हैं x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ठीक है, कोई डाउट? ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ पैराबोला हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन, है ना। तो वर्टेक्स इसको बोला जाता है, ये आपका वर्टेक्स है, ये आपका वर्टेक्स है। ठीक है ना, तो वर्टेक्स एट ओरिजिन है ये। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, एंड एक्सिस अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो एक्सिस अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये हमारा पॉजिटिव वाई एक्सिस है। तो हम लोग ये वाले फिगर के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, हमारे पास दिया हुआ x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। अब ये वाली इक्वेशन से हमें क्या बनाना है, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक कांस्टेंट है दैट इज इक्वल टू a। इसको रिमूव करने के लिए हम लोग इसको रीअरेंज कर लेंगे, x स्क्वायर बाई y इज इक्वल टू 4a। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करके देखते हैं। तो u बाई v है, तो v अगर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x माइनस, ठीक है, एक्स स्क्वायर, है ना, y डैश का डिफरेंशिएशन, y का डिफरेंशिएशन y डैश अपॉन y का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a का डिफरेंशिएशन 0। ठीक है, तो ये y स्क्वायर राइट हैंड साइड में जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं 2xy माइनस x square y dash is equal to 0. So this is our required differential equation for the given question number 7. So 9.3 question number 7, x y dash minus 2y is equal to 0. ठीक है, तो इसको हम लोग वापस से सॉल्व करेंगे। 2xy is equal to x square y dash, ठीक है ना।
तो यहाँ पर x और x स्क्वायर कट गया, तो आप लिख सकते हैं 2y माइनस, है ना, 2y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, y डैश, 2y इज इक्वल टू x y डैश, है ना, x y डैश। आपका आंसर क्या है, x y डैश माइनस 2y, ठीक है ना। तो ये वाले को पहले ले लिया गया है इसने, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं x y डैश, और ये अगर आपका राइट हैंड साइड में आ गया तो माइनस 2 टाइम्स ऑफ y इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है, 2xy डैश माइनस 2y इज इक्वल टू 0। काफी सिंपल है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड क्वेश्चन नंबर 7। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो let us look into question number 8। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ एन इलिप्स, है ना। तो इलिप्स क्या होता है, तो इलिप्स आपका ऐसा दिखेगा, ओवल शेप में होता है। तो ये हो गया आपका, ये एक इलिप्स हो गया, है ना, which is means oval towards the x axis, है ना, towards the x axis। तो इसका इक्वेशन होता है x स्क्वायर, देखते हैं रेड वाला पेन काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। तो इसका इक्वेशन लिख सकते हैं x स्क्वायर बाई a स्क्वायर, है ना, ये आपका डिस्टेंस a है, ये डिस्टेंस आपका b है, प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। और ये इसका सेंटर है ना, ओरिजिन पे 0 0, ठीक है। और अगर ये अलोंग द y एक्सिस है, ऐसा है, ठीक है, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाई b स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई a स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये आपका हो जाएगा b और ये आपका हो जाएगा a, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ एन इलिप्स हैविंग फोकस ऑन द y एक्सिस, है ना। तो हैविंग फोकस, फोकस कहाँ होता है इसका, यहाँ पर होता है और यहाँ पर होता है। तो फोकस ऑन द y एक्सिस बोल दिया गया, है ना। तो ये वाला इक्वेशन के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना, ओके। फोकस ऑन द y एक्सिस एंड सेंटर एट ओरिजिन, है ना। तो सेंटर इसका कहाँ पर, ओरिजिन पे 0,0। हमारे पास ये इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है, ठीक है। तो दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है b और a, तो इसको दो बार डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करेंगे, देखिए 1/b स्क्वायर आपका कांस्टेंट हो गया, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x होता है, और प्लस 1/a स्क्वायर आपका कांस्टेंट हो गया, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2y इंटू y डैश इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको हम लोग राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, तो 1/b स्क्वायर, है ना, इंटू 2x इज इक्वल टू माइनस 1/a स्क्वायर और 2y इंटू y डैश, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और आप x, y और y डैश को एक तरफ ले लीजिए, तो ये हो गया आपका x, ठीक है ना, अपॉन y इंटू y डैश एक तरफ हो गया, और माइनस b स्क्वायर बाई a स्क्वायर एक तरफ हो गया, ठीक है, सिंपल। तो अब ये आपका जो कांस्टेंट है ये आपका अलग हो गया, एक बार डिफरेंशिएट कर दिया, दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, ये जो कांस्टेंट है ये रिमूव हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं, इसको u/v के फॉर्म में ले लेते हैं। तो y डैश डिफरेंशिएशन ऑफ x इज व्हाट, 1, है ना, तो इंटू 1 माइनस x, और y डैश का डिफरेंशिएशन, तो अगर y कांस्टेंट है
तो y डैश का डिफरेंशिएशन y डबल डैश, ठीक है ना। और अगर y डैश कांस्टेंट है तो आपका y का डिफरेंशिएशन y डैश, ठीक है ना, अपॉन, देखिए ये v du माइनस u dv अपॉन एक्स स्क्वायर, तो y डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये y डैश का होल स्क्वायर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वो आपका 0 हो जाएगा। तो आपके पास यू आर लेफ्ट विथ y डैश माइनस x y डबल डैश प्लस x y डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसका आंसर चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 9.3, ठीक है। x y डबल डैश प्लस में दे दिया गया है, प्लस x y डैश माइनस y डैश, ओके। अच्छा, हम लोग थोड़ा सा साइन थोड़ा सा चेक कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आपका जो साइन लगा है, तो इसको जो हम लोग एक्सपैंड कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका माइनस साइन लग जाएगा, ठीक है। तो इसने क्या किया कि इसको जस्ट उस साइड ले गया, या फिर सबको जीरो, अगर माइनस से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन वैसे भी रिवर्स हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ये जो है, ये आपका प्लस में आ जाएगा x y डैश, ये भी आपका प्लस में आ जाएगा, प्लस x y डैश का होल स्क्वायर, और जो प्लस में वो माइनस में आ जाएगा, माइनस y डैश इज इक्वल टू 0। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड differential equation. I hope you have understood question number 8. Okay. अब हम लोग बढ़ सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ओके। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। सो लुक एट क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 आपका बोल रहा है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ ए हाइपरबोला, है ना, हैविंग फोकस ऑन द एक्स एक्सिस एंड सेंटर एट ओरिजिन, ठीक है। तो ये आपका जो हाइपरबोला होता है ना, ये पैराबोला का उल्टा होता है। तो हाइपरबोला आपका ऐसा दिखेगा, ठीक है। ये सिमेट्रिक टू द एक्स एक्सिस है ना, इसका ओरिजिन आपका यही रहेगा, ओरिजिन, ठीक है। फोकस इसका एक्स एक्सिस पे होता है, ठीक है। और इसका जो इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, ये वाला पूछा गया, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और इफ अलोंग द वाई एक्सिस अगर पूछा गया होता एग्जाम में, है ना, या फिर बुक में, तो यहाँ पर उसका फिगर ऐसा दिखता, ठीक है। और इसका जो इक्वेशन होता वो होता एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो इक्वेशन है, ठीक है, इसमें दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हो जाएगा 2x, कांस्टेंट रह जाएगा, ठीक है, माइनस 2y इंटू वाई डैश, और कांस्टेंट पोजीशन होल्ड कर लेगा वही, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ठीक है। तो इसको जब राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो हम लोग लिख सकते हैं 2x अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2y y डैश अपॉन बी स्क्वायर, 2 और 2 को कैंसिल आउट कर देते हैं, x और y डैश को एक तरफ ले आते हैं, इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन के जैसा इक्वेशन आ गया। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, ये आपका u बाई v में आ गया, तो इसको अरेंज करेंगे, v ये आपका v है, du मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ x,
दैट इज इक्वल टू 1 माइनस u dv, तो आपका u आपका यहाँ पर x हो गया और आपका डिफरेंशिएशन ऑफ ये आपका v हो गया। तो अगर आप y को अगर कांस्टेंट ले लेते हैं तो y डैश का डबल डिफरेंशिएशन, y डैश का एक और बार डिफरेंशिएशन हो जाएगा, दैट विल गिव अस y डबल डैश, ठीक है ना। और अगर आप y डैश को अगर कांस्टेंट ले लेते हैं तो y का एक बार और डिफरेंशिएशन, y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, दैट विल गिव अस y डैश, है ना। तो आपका हो गया v du माइनस u dv बाय x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू y डैश का स्क्वायर, और ये a स्क्वायर बाय b स्क्वायर आपको कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन आपका हो जाएगा 0, ठीक है। तो y डैश का स्क्वायर 0 से जब मल्टीप्लाई हो जाएगा then it will give us 0, तो we are left with y dash minus, है ना, x y डबल डैश, है ना, और ये माइनस x इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस x y डैश, तो क्या है यहाँ पर स्क्वायर है, इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसका आंसर चेक कर लेते हैं, हो सकता है इसका आंसर भी कुछ ऐसा हो, है ना। ये आपका y डबल डैश को पॉजिटिव कर दिया है तो सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास बचेगा x y डबल डैश, है ना, प्लस x y डैश का स्क्वायर माइनस y डैश इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है एक्स वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश का स्क्वायर माइनस वाई डैश इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है ना, फॉर दिस गिवन इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ ए सर्कल। तो सर्कल का हमें पता है x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, पढ़ रखा है। तो हैविंग सेंटर ऑन द y एक्सिस, है ना, तो इसका जो फिगर होगा इसका बोल दिया कि दिस सेंटर, सर्कल का सेंटर कहाँ पर है, y एक्सिस पर है, ठीक है। एंड रेडियस इज इक्वल टू 3 यूनिट, एंड रेडियस क्या दे दिया हमारा, दैट इज इक्वल टू 3 यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका जो सेंटर होगा, है ना, तो x तो हमारा यहाँ पर 0 हो गया, है ना, और y हमारा क्या हो गया, b हो गया। यहाँ से यहाँ तक का लेंथ हमें पता नहीं है, दैट इज इक्वल टू b। तो हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक ही कांस्टेंट है ना, दैट इज इक्वल टू b। सो ये कांस्टेंट अगर एक ही है तो हमें एक ही बार डिफरेंशिएट करना है, तो इसको पहले लिख लेते हैं x स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। इसको अगर हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 2x प्लस 2y माइनस बी इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 9, ठीक है। अब इसको हम लोग दोबारा डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, लेकिन y माइनस बी, ये जो इक्वेशन नंबर 1 अगर इसको ले लेते हैं तो इसमें से हम लोग y माइनस बी निकालने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास क्या है, या फिर इससे निकाल लेते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, दोबारा लिखते हैं x स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ठीक है ना। तो हमें y माइनस बी चाहिए, ठीक है। तो y माइनस बी क्यों चाहिए, क्योंकि b जो कांस्टेंट है वो हटाना है,
तो y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9। ठीक है, तो यहाँ पर y माइनस बी है, वहां पर क्या है y माइनस बी का होल स्क्वायर है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर जो हमने डिफरेंशिएट किया, यहाँ पर 9 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, दिस इज कांस्टेंट सो इट विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये जो है, ये जो टर्म है, इसको राइट हैंड साइड में ले लेते हैं या फिर इसको राइट हैंड साइड में, तो ऐसा लिख लेते हैं 2 इंटू वाई माइनस बी इंटू वाई डैश इज इक्वल टू माइनस 2x लिख लिया। ये 2 और ये 2 कट गया। इसको अगर हम लोग एक्सपैंड करते हैं, मतलब कि इसको दोबारा लिख लेते हैं, वाई माइनस बी इंटू वाई डैश इज इक्वल टू माइनस एक्स। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अगर दोनों साइड अगर हम स्क्वायर कर देते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं y माइनस बी का स्क्वायर इंटू वाई डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो y माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है, इंटू वाई डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर आर्बिट्री कांस्टेंट छूटा नहीं है हमारे पास, तो ये y माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9 से रिप्लेस कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 9 से इसको रिप्लेस कर दिए y माइनस बी का होल स्क्वायर को, इनटू वाई डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो यहाँ से हमारा आर्बिट्री कांस्टेंट रिमूव हो गया और हमें एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट था, इसी के लिए हम एक ही बार इसको डिफरेंशिएट कर सकते थे। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके, फॉर द गिवन इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, या फिर जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सर्कल। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या कह रहा है कि which of the following differential equation has, है ना, तो आपके पास यहाँ पर डिफरेंशियल, यहाँ पर जनरल सॉल्यूशन दिया हुआ है, y इज इक्वल टू c1 e रेज टू द पावर x प्लस c2 e रेज टू द पावर माइनस x, और यहाँ पर आपके पास ये आपके पास चार डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन में दिया गया हुआ है, और ये आपके पास जनरल सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, दो आर्बिट्री कांस्टेंट है c1 और c2, तो इसको रिमूव करने के लिए दो बार डिफरेंशिएट करेंगे। पहली बार डिफरेंशिएट करेंगे तो c1 e रेज टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e रेज टू द पावर x ही होता है, और e रेज टू द पावर माइनस x है तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा -1 इंटू e रेज टू द पावर माइनस x, तो माइनस लग जाएगा c2 e रेज टू द पावर माइनस x। तो एक बार डिफरेंशिएट कर लिए, ठीक है, हमारे पास कुछ रिजल्ट आ गया, तो इसको हम लोग दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं, तो y डबल डैश इज इक्वल टू c1 e रेज टू द पावर माइनस x ही रह जाएगा, और e रेज टू द पावर माइनस x का डिफरेंशिएट करेंगे तो दोबारा माइनस हो जाएगा, तो माइनस और माइनस ऑफ c2 e रेज टू द पावर माइनस x आ गया, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो c1 e रेज टू द पावर x प्लस c2 e रेज टू द पावर माइनस x y डबल डैश आ गया। तो y डबल डैश, ये बताइए ये वाला जो रिजल्ट है वो y ही है ना, c1 e रेज टू द पावर x प्लस c2 e रेज टू द पावर माइनस x, तो y डबल डैश इज इक्वल टू y लिख सकते हैं कि नहीं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया, ये इसका डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, y डबल डैश माइनस y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारा दिया हुआ ऑप्शन में कि d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस y इज इक्वल टू 0, तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। इसको ऐसे बुक में दिखाया गया है, d2y अपॉन dx का होल स्क्वायर माइनस y इज इक्वल टू 0, विच इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सो इट इज ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड क्वेश्चन नंबर 11। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपका
इसका। सो लुक एट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या कहता है, which of the following differential equation has y is equal to x as its particular solution। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास 4 डिफरेंशियल इक्वेशन है और आपके पास जनरल इक्वेशन है y is equal to x, और यहाँ पर जितना भी आपके पास चारों इक्वेशन है सब 2 बार डिफरेंशिएट किया गया, तो इसको भी हम लोग 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो पहली बार इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे देन y डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, और y डबल डैश इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारे पास एक रिजल्ट है, ये दूसरा रिजल्ट है और ये तीसरा रिजल्ट है। ये तीनों रिजल्ट को हम लोग सारे इक्वेशन में, चारों इक्वेशन में हम लोग पुट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, ऑप्शन सी से स्टार्ट करते हैं। सी में देखेंगे यहाँ पर d2y, ऑप्शन सी आपका d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dy बाई dx प्लस xy इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड से प्रोसीड करते हैं। d2y अपॉन dx स्क्वायर क्या है आपका 0 है ना, माइनस x स्क्वायर dy बाई dx क्या है आपका 1 प्लस x इंटू है ना y, तो y इज इक्वल टू x है तो x इंटू x। ठीक है, तो ये आपका हो गया 0 का 0 हो गया, तो माइनस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो माइनस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कट गया इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू RHS। तो आपका ऑप्शन सी इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12। तो आई होप आपको ये वाला चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक्सरसाइज 9.3 ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन वी हैव सॉल्व्ड इट, है ना, और आगे हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 9.4 which is more interesting, so we will continue in our next lecture. So if you like the lecture, do like, subscribe and share it. Thank you very much.